राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कांतारा चैप्टर 1 जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। और इस मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बिना टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिर जाने से पहले मैं हर बार की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज मैं आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हुआ था जी, जहाँ पे हम शिवा को देख पाते हैं जो जंगल के उसी स्थान में आके खड़ा होता है जहाँ पे पहले उसके पूर्वज गायब हुए थे। और वो ये पूछते हैं कि मेरे पिता यहीं पर जाके क्यों गायब हुए थे, जहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को देख पाते हैं जो उनको उस जगह का पुराना जो दंत कथा है वो सुनाते हैं। जो कि ये जो कहानी थी ये 1500 से 17 साल के पीछे जाती है, जहाँ पे क्यों यहाँ पे कांतारा के बारे में बताया गया है इसकी फुल स्टोरी हमें बताई जाती है। इस टाइम में भगवान शिव के जो गण होते हैं जैसे पंजुली देव, गुल्लिका देव और माता बाघ मतलब बाघ देव, वो सारे के सारे यहाँ पे रहा करते थे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि पंजुलिका देव जो है वो काफ़ी क्रोधित हैं, पर गुल्ली मतलब शांत है। पर जो गुल्लिका देव है वो बिल्कुल शांत नहीं है। अगर उनको गुस्सा आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो माफ़ नहीं करते। हमें यहाँ पे बांगरा के राजा विजेंद्र जी को दिखाया जाता है। कांतारा के जो जंगल में बहुत ही सारे देवों का जो अंश होता है वो रहते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के कुछ स्थायी लोग, जो उनमें से एक छोटी सी लड़की देवी होती है, उसको अचानक से पानी के अंदर से एक अनोखा शिवलिंग मिलता है जहाँ पे वो उसको रख के पूजा किया करते हैं। विजय राजा जो वहाँ के राजा थे वो काफ़ी क्रूर राजा होते हैं, मतलब वो वहाँ के जो कांतारा के जितने भी लोग होते हैं, जो जंगल के लोग होते हैं, उनको पहले देव कहा जाता था, देव लोग उन लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहा करते थे। उनको अपने यहाँ पे अंडर में जो काम करने वालों मतलब जो मजदूर बना के रखा करते थे और उन पर काफ़ी अत्याचार करते थे। उनमें से एक आदमी था जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी था, और यहाँ पे उनका नाम एकारा नाम के जो बुजुर्ग होते हैं वो राजा के आंखों में आंखें डाल के उनको ये कहते हैं उस जंगल के अंदर क्या क्या अनोखे खजाने हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि उस जंगल में मिलने वाले हमारे तीखे मसाले, और साथ ही साथ जो सबसे महंगे और सबसे नशीले गांजा, जिसके बाद राजा उन सब चीज़ों पे अपना हथियार कर लेता है और उन सब को लेके अपने मार्केट में हाव मतलब जो उसका भाव होता है बहुत ही ज़्यादा करके बेचता है। और इन लोगों को मजदूर के हिसाब से रखा जाता है, और ना कि इन लोगों को बताया जाता है कि उनके जंगल में क्या सबसे जो कीमती चीज़ें जैसे कि हमारे मसाले हैं वो कैसे मिलते हैं, इन सब के बारे में उसको नहीं बताता है, और उन सब से वो अपना बेनिफिट रखता है। अब राजा जंगलों के अंदर जाता है और भी मसालों को लेने के लिए, जहाँ पे वो अपने बेटे के साथ मिलके उस जंगल के एक पेड़ में आग लगा देता है क्रोधित होके। बट वो जिस पेड़ में आग लगाते हैं वो एक्चुअल में पेड़ नहीं होता, वो गण होते हैं। जिसके बाद हम उस जो जलते हुए आग के बीच में से हमारे पंजुली देव की परछाई को देख पाते हैं, और एज अ व्यूअर्स हमें एक वाइट कलर का धुआं दिखाया जाता है जो उसके सारे सैनिकों को मार देते हैं, वो राजा को भी मार देते हैं। अब वहाँ पे जो हमारे कांतारा के लोग होते हैं उनमें से एक आदमी के अंदर हमारे पंजुली देव आकर वहाँ पे सबको वार्न करते हैं कि जो देवभूमि है उस पर अगर कोई कुदृष्टि डालेगा तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसी के खून से इस जमीन को वो पवित्र करेंगे। उन सारे युद्ध के बीच में राजा तो मर चुके थे, पर कुलशेखरा जो राजा के पुत्र थे छोटे वाले, वो जिंदा रह जाते हैं। अब वो डर के कैसे भी करके अपने राज्य को लौट जाते हैं, और उनके मन में अभी भी कांतारा जंगलों के बारे में काफ़ी ज़्यादा खौफ बैठ चुका था, और वो कभी भी पलट के जंगल की तरफ देखना नहीं चाहते थे। राजशेखरा जो उसका पुत्र था वो बड़ा होता है, और उसका विवाह के बाद 2 पुत्र होते हैं, पर वो कभी भी कांतारा के जंगलों की तरफ नहीं देखता था, क्योंकि उसके मन में ये खौफ था कि देव का क्रोध कहीं इसके ऊपर फिर से ना टूट जाए। जिसकी वजह से उसके जो 2 पुत्र होते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। यहाँ पे हम लड़के को देख पाते हैं जो काफ़ी काम वासना में रहता है, मतलब वो लड़का बड़ा होने के बाद जिसके हाथ में राजगद्दी जाती है वो बहुत ही क्रूर राजा होता है, जैसे कि अपने दादा के जैसा। अब हमें यहाँ पे कांतारा के जंगलों के बारे में बताया जाता है। जो कांतारा के जंगल के अंदर जो आदिवासी रहा करते थे, जो कांतारा के देव लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर कभी जंगल के वो खुद भी नहीं गए हैं, क्योंकि उनके बीच में ये मान्यता था कि जंगल के अंदर हमारे देव और उनके साथ साथ ब्रह्म राक्षस वगैरह भी रहा करते हैं, जिसके खौफ से वहाँ के जो बासिंदा होते हैं वो भी कभी जंगल के अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं। एक दिन कांतारा के जंगल के अंदर एक गुफा के अंदर जो देवी नाम की लड़की थी जिसको पत्थर मिला था, अब वो बड़ी हो चुकी थी, और वहीं पर उसको एक गुफे के अंदर एक छोटा सा बच्चा पत्तों के ऊपर लेटा हुआ मिलता है, जिसकी रक्षा कोई और नहीं बाघ देव कर रहे थे। जहाँ पे उस बच्चे को देखती है और उसको पाल पोस के बड़ा करती है।
अब हमें यहाँ पे राजशेखरा के पुत्र कुलशेखरा को देख पाते हैं, जो मद के नशे में पूरा डूब रहते हैं और वो अपने ही कुछ दोस्त, जो निकटे दोस्त होते हैं, उन्हीं को ही अपने राज्य के कामों में रखा करते हैं, जो हमेशा प्रजा के ऊपर अन्याय किया करते थे। इन सबको देख के उनके पिताजी को काफ़ी बुरा लगता था, पर यहाँ पे वो कुछ कर नहीं सकते थे। टाइम के बाद कुलशेखरा को देख पाते हैं, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ और कुछ सैनिकों के साथ कांतरा जंगलों के अंदर जाते हैं ताकि वो शिकार कर सके, क्योंकि उसको कांतरा के लोगों से, ना ही कांतरा के जंगलों के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित थे उसके बारे में किसी चीज़ को डर नहीं था। जहाँ पे वो जंगल में जाते हैं और तो शिकार भी करते हैं, पर वो ज़्यादा अंदर नहीं गए होते। और यहाँ पे हम देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स, जब सैनिक वो दो जानवरों की लाश को लाने जाते हैं तो अचानक से कोई यहाँ के उन दोनों जानवरों की लाश को खींच के ले जाता है और उसी बीच में एक सैनिक को भी ले जाता है, जिसको देख के कुलशेखरा डर जाता है और वो तुरंत अपने गांव, मतलब जो राज्य है वहाँ पर रिटर्न आ जाता है। अब वहीं पर हम कांतरा के लोगों को देख पाते हैं, जो उस जगह में आते हैं और बाकी सैनिकों के साथ लड़ते हैं। यहाँ पे हम बेरमे को देख पाते हैं, जो उनके साथियों के साथ मिलके उस राजा के कुछ सैनिकों को मार देते हैं, बट उन्होंने कभी राजा, राज्य और राजों की से जो चीज़ें हैं उनको कभी देखा नहीं था। तो उनके मन में ये होता है कि हमें वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो जिन सैनिकों को उन्होंने मारा था, उन्हीं के वस्त्र पहन के वो राज्य में घूमने लगते हैं और वहाँ की सारी चीज़ों को वो नोटिस करते हैं। उसी बीच में हम राजकुमारी को भी वहाँ पर देख पाते हैं। वहाँ पे वो दूर से राजकुमारी कनकवती को भी देखता है, जहाँ पे उसको वहाँ से उनको प्यार हो जाता है। अब उसी बीच में वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ के जो मार्केट है, वहाँ पे हमारे जंगल में मिलने वाला वही जो मसाला, गरम मसाला होता है, जो तीखे मसाले होते हैं, वो बेचे जा रहे हैं और वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा भाव है। जहाँ पे उनको समझ में आता है कि इन मसालों का एक्चुअल में ऑनर वो लोग हैं, जहाँ का राजा उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है और वहाँ के कुछ कांतरा के लोग जो वहाँ पे गुलामी कर रहे हैं, मतलब गुलाम बन के रह रहे हैं। अब ये सब देख के उनको काफ़ी बुरा लगता है। इसी बीच में राजा के सैनिक के द्वारा एक गलती हो जाती है। एक मधुमक्खी के जो छत्ते थे उसमें हाथ लगने की वजह से मधुमक्खी गुस्सा होकर वहाँ पे सारे लोगों पे हमला कर देती है। बेरमे क्या करता है, राजकुमारी को उस मधुमक्खियों से बचाता है, क्योंकि एक मधुमक्खी राजकुमारी के लिप्स पे काटने वाला था, जिसके वजह से वो एक चादर से राजकुमारी को ढक के उनको कवर करता है। राजकुमारी उसके बचाने से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस तो होती है, पर साथ ही साथ वो इस बात पे गुस्सा होती है कि एक जो उनका नौकर है वो उनके इतने करीब आया, और दूसरी बात, यहाँ पे बचाते बचाते जो उसका लिप्स है, यहाँ पे राजकुमारी के लिप्स से टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होती है। बेरमे और एक गलती कर बैठता है। जब वो मसालों को देखता है तो मार्केट से वो सारे मसालों को उठा के ये चिल्ला के कहता है कि सारे मसाले तो हमारे हैं। अब जिसकी वजह से वहाँ के राजा के जो सैनिक होते हैं वो कैसे भी करके उन लोगों को पकड़ के राजसभा में लेके जाते हैं। जब राजसभा में उन्हें पूछा जाता है तो वो लोग बताते हैं कि वो कांतरा के जंगलों से आया है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे उनके जो राजा थे, कुलशेखरा के जो पिताजी थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इनफैक्ट कुलशेखरा भी काफ़ी क्रोधित होता है कि ये लोग उस जंगल से आके कैसे यहाँ पे अपना हक जमा सकते हैं, जिसकी वजह से वो उन सबको कारागार में डाल देते हैं और उन पर चाबुक बैठाते हैं। इनफैक्ट वो उनको बहुत ज़्यादा पनिश भी करते हैं। पर यहाँ के जो कांतरा के जंगलों के जो लोग थे उनको कोई असर नहीं पड़ रहा था, उनके लिए सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, क्योंकि उनको इतना दर्द फील ही नहीं हो रहा था। और इस सबको देख के कुलशेखरा को और ज़्यादा गुस्सा आता है। उसी जेल के अंदर हम और एक आदमी से भी मिल पाते हैं, जिसका नाम सनकप्पा नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो उसी जेल का पूरा डिज़ाइन, इनफैक्ट वो जेल को बनाने में उसी का ही काम था, और वो यहाँ पे डिज़ाइन करके पूरे जेल को, पूरे महल के हर एक चीज़ों को बनाया है। बट कल्पक का एक गलती होने की वजह से उसको उसी के जेल में डाल दिया गया था, जहाँ के कैदियाँ उनको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। अब यहाँ पे जो कांतरा जंगल के आदमी थे वो वहाँ पे कल्पक के साथ मिल जाते हैं और जंगल, मतलब जो जेल है, वहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं। मूवी में ये बताया गया है कि जेलर से भागने के लिए उनको जेलर को कुछ गांजा देना पड़ता है, और यहाँ पे गांजे को पेपे के नाम से बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही असरदायक था। यहाँ पे हम पेपे के जो बिज़नेस के बारे में, जो बानगव का बंदरगाह के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे नशे में वो उस जंगल में जो उस जेल के सैनिक होते हैं उनको बता दिए होते हैं। उन्होंने सारी बातें उगल दी थी, पर हालांकि अभी कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट डे वो लोग पेपे और बांधगा के जितने भी लोग थे उन सबको जेल में बांध के चले जाते हैं। अब वो लोग नेक्स्ट डे अपने गांव में रिटर्न आते हैं। अब उनके दिमाग में ये चीज़ आ चुका था, कांतरा के जंगलों के जो लोग होते हैं, कि हमें अब यहाँ पे जो हंटिंग करके वो लोग जीते थे, अब वो लोग मसाले उगाने लग जाते हैं, ताकि उसी मसालों को वो राजा के मार्केट में बेच सके और अपनी जीवन शैली को थोड़ी परिवर्तन कर सके, जहाँ पर वो मसालों की खेती करने लगते हैं और काफ़ी अच्छे मसाले उगा भी लेते हैं। यहाँ पे हम राजकुमारी कनकवती को भी देख पाते हैं, जो उनके व्यापार के खिलाफ नहीं थी, बस वो इतना चाहती थी कि उनके बिजनेस का 10% प्रॉफिट उनको मिले, जिसकी वजह से यहाँ पे कांतरा के जंगलों के लोगों को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी और वो लोग इस चीज़ से एग्री भी करते हैं।
कांतरा के लोग एक ग्रीक व्यापारी से उससे जहाज़ के ऊपर मिलते हैं, जहाँ पे वो लोग उसको अपने मसाले सेल करते हैं और वो काफ़ी अच्छे दाम से भी बिक जाते हैं। और उसी बीच में यहाँ पे हम ऊपर छत पे एक जो सफ़ेद कलर का घोड़े को देख पाते हैं, जिसके पीछे अचानक से एक तीर लगने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे जब वो भाग रहा होता है तो बेर में उस वाइट कलर के जो घोड़ा था उसको कंट्रोल करके अपने काबू में ले लेता है, जिसको देख के सब कोई शॉकिंग में चले जाते हैं। अब वो वाइट कलर के घोड़े को काबू में लेने से तो सब लोग शॉक में क्यों गए थे, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। यहाँ पे बेर में एक अच्छा काम भी करता है, कुछ गुलामों को जो व्यापार से मिले हुए पैसों से देकर उनको आज़ाद भी करा लेता है। राजकुमारी और बेरवे को देख पाते हैं जिनके एक दूसरे के बीच में कुछ कनेक्शन फील होता है। यहाँ पे राजकुमारी एहसास कर चुकी होती है कि बेरमे को कहीं ना कहीं वो प्यार करने लगी है, जिसके वजह से वो लोग अभ्यास भी करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे राजकुमारी वहाँ बेरमे का पूरा लुक चेंज करती है, जैसे कि उसका बाल काटना, उसके नाखून काटना, उसका पूरा सारी चीज़ों को चेंज कर देती है, जस्ट लाइक उसका स्टाइल चेंज कर लेती हैं। राजकुमारी बेरमे को ये भी कहती है कि उनको कांतारा जंगल देखना है, पर बेरमे यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में होता है, क्योंकि जब भी उनके जंगलों में कोई बाहर का आदमी आया है तो कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। खैर, इस सीन को यहाँ पे काटते हुए हमें बेरमे के जो दोस्त हैं वो दिखाया जाता है। उसके गांव के लोगों के साथ वो काफ़ी जंगलों के अंदर जाता है, क्योंकि उसके पास जो मसाले के स्टॉक थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब वो मसालों की खोज में जंगलों के अंदर जाना चाहता था ताकि वो अच्छी मात्रा का मसाला ला सके और बेच सके, जिसके बाद वो काफ़ी अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बेरमे के सामने एक अचानक से अलग प्रकार का सारे जानवरों की आवाज़ आने लगती है, जिसको वो लोग घबरा जाते हैं। और उसी बीच में एक सामने से शेर चल के हुए आता है, उनको दिखता है बाघ, जिसके सामने वो लोग चिल्लाते हैं बाघ ताकि डर के भाग जाए, पर बाघ भागता नहीं है। तो बेरमे उन लोगों को मना करता है और फिर वही बाघ के सामने वो पूरा आई कॉन्टैक्ट करता है। जिससे बेरमे का आई कॉन्टैक्ट उस शेर के साथ होता है तो यहाँ पे बेरमे की आँखें और बाघ का आँखें दोनों चमकने लगती हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। उसके बाद वहाँ पे बेरमे के साथ साथ मतलब जो बाघ है वो आगे चलता है और बेरमे उनके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पे अंदर जंगल के अंदर उनको अच्छे परिमाण के अच्छे मसाले भी मिल जाते हैं जो वो ढूंढने यहाँ पे आए थे। यहाँ पे मसालों के साथ साथ यहाँ पे बेरमे को उसी टाइप का पत्थर मिलता है जो पहले देवी को मिला था, मतलब वही त्रिशूल बना हुआ शिव जी का लिंग, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पर जंगल के इतने अंदर एक चीज़ इनके साथ होती है। जैसे ही वो जंगल के अंदर वो मसालों को लेके वहाँ से जाने की कोशिश करते, एक बहुत ही डरावनी चीख उनके कानों में गूंजती है। और वो चीख इतनी ज़्यादा जहरीली थी, या फिर ये कह सको कि इतनी ज़्यादा दर्द से थी कि इन सब के कान दर्द होने लग जाते हैं। अब कुछ भी करके यहाँ पे बेरमे और उसके दोस्त उस जंगल से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो जितनी बार घूम के जाते थे वो बार बार एक ही जगह में आते हैं, जहाँ पे बेरमे को समझ में आता है कि ये वन टाइप ऑफ काला जादू है, जहाँ पे हम एक ट्रैप में बार बार रिपीटेड फंस रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ जानवरों की लाशें टंगी हुई थी, जिसको देख के वही सोचा था कि ये सब काला जादू किया हुआ है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, एक बंदर का जो लाश टंगा हुआ था उसको नीचे गिरा देता है, जिसके वजह से सारे मरे हुए जानवर जो पेड़ में लटके हुए थे वो सब एक एक करके गिरने लग जाते हैं। अब इसी बीच में पेड़ के जितने भी दोस्त होते हैं, जितने भी उनके यार या फिर गांव के लोग आए होते हैं उनके साथ, उन सब के ऊपर एक दूसरे प्रजाति के आदिवासी हमला कर देते हैं जो उसी जंगल के अंदर में रहते थे। अब वो कौन थे क्या थे वो किसी को नहीं पता। इस सब के बीच में बेरमे उन सब से लड़ता है और अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है। बेरमे के ऊपर भी वो सारे लोग भारी पड़ रहे थे, पर बेरमे जब भी मतलब जस्ट थोड़ा सा ही आई थिंक होगा कुछ उसमें कमज़ोर हो ही रहा था कि उसी के टाइम में वहाँ पे बाघ आ जाता है और बेरमे के साथ साथ वहाँ के जितने भी उसके दुश्मन लोग हैं उन सबको मार के घेर देता है। बाघ देवता थे वो दूसरे जाति के जो लीडर के बेटे थे उसको मार के ले जाते, जिसके बाद से जो युद्ध वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और दूसरे प्रजाति के लोग अपने लोगों को ले जाते। साथ ही साथ बेरमे जो था अपने जो दोस्त थे जो ऑलरेडी मर चुके थे उनकी लाशों को लेकर रिटर्न गाँव में आता है, जहाँ पे गाँव के लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि ज़्यादा जंगल के अंदर मत जाओ क्योंकि वो सही नहीं हो सकता। बट यहाँ पे बेरमे को उस लोगों के बारे में पता चलता है जो इतने सालों से जंगल के अंदर है और वो इतने सालों से क्यों है, इसकी स्टोरी हमें दिखाई जाती है। यहाँ पे बेरमे को ये पता चलता है कि पहले ये सारे लोग मासूम बन के इस जंगल में रहने के लिए आए थे, बट यहाँ पे ये जो लोग हैं वो अधर्म की जाति के हैं। जब उन्होंने पंचुली देव का मतलब गणों का शक्ति देखा तब उनके मन में आया कि उस शक्ति का हम लोग इस्तेमाल करें, जिसके वजह से वो देव को कंट्रोल में करके उनकी शक्तियों से दुनिया पे राज करना चाहते थे। पर यहाँ पे जो देव होते हैं, जो गण होते हैं, उनको उनका ये चाल आभास हो चुका था, जिसकी वजह से उसके लीडर को वो लात मार के बहुत दूर गिर देते हैं, जो जंगलों के अंदर गिरता है, जिसके पास से ये लोग जंगलों के अंदर रहते हैं और वहाँ पे काला जादू करके देव को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं ताकि उनकी शक्तियों का वो इस जंगल में राज करने के लिए इस्तेमाल कर सकें।
इधर हमें राज्य के अंदर कुलशेखरा को दिखाया जाता है, जिसको इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी बहन जो है वो यहाँ पे कांतरा के जो जंगलों के बेटा उससे प्यार करने लगी है। तो यहाँ पे राजा क्या करते हैं, वो जो बेरमे के साथियों को मारने के लिए अपने राज्य के कुछ सैनिकों को भेजते हैं। बट बेरमे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्ति ताकतवर होता है और यहाँ पे वो उन सारे सैनिकों को मार के भगा देता है और कुछों को तो मार भी देता है। अब यहाँ पे ये सब देख के राजा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है। इधर बेर में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये घोषणा करता है कि ये मसाले हमारे, आज राज्य का जो बाजार है वो भी हमारा है, अगर बंदरगाह हमारा है तो हम राजा को क्यों टैक्स दें। और ये कहते हुए वो सारी सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मतलब जो बिजनेस वो कर रहे थे उसके सिर्फ इकलौते ऑनर वही बनना चाहते थे और किसी को नहीं। यहाँ पे कुलशेखर अपने पिताजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और ये कहता है कि आपने मुझे राज्य तो दे दिया पर राज्य में अधिकार पूरे नहीं दिए। जहाँ पे उसके पिताजी उसको ये कहते हैं कि तुम्हारा ही गलती है क्योंकि तुमने कांतरा के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। वो तो नॉर्मली अपना बिजनेस कर रहे थे और अपने बिजनेस में अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे थे, पर तुमने उनको क्रोधित करके आज बाजार को अपने हाथ से खो दिया है। यहाँ पे कुलशेखरा की जो बहन होती है वो भी उसको समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझता है और अचानक से सडनली पता नहीं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही कुलशेखरा क्या करता है, अपने पिताजी से माफ़ी मांगने का नाटक करता है और उनको नींद की दवाई देकर सुला देता है। उसके बाद अपने सैनिकों के साथ वो उस कांतरा के जंगलों के अंदर जाता है जहाँ पे वहाँ के लोगों को मार सके। अब वहाँ पे बहुत बुरी जंग छिड़ जाती है। अब यहाँ पे बेर में जो अपने दोस्तों के साथ जंगलों के अंदर गया होता है मसाले लाने के लिए, वो एंड टाइम पे नहीं पहुँच पाता है और जो उनकी मुंह बोली माँ थी, जो उनको बचपन से पाल रही थी, वही देवी, उसको राजा का पुत्र उसी के सामने उसका गला सर, मतलब जो सर है धड़ से अलग कर देता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आते हैं। और ये सारी चीज़ें जो अब ठीक वो उसी जगह से क्रॉस करता है जहाँ से शिवा के पिता और शिवा गायब हुए थे, जहाँ पे हम एज अ व्यूअर समझ पाते हैं कि उस जगह में एक ऐसी शक्ति है जो यहाँ का देव जो होते हैं वो बेरमे को परचेस कर लेते हैं। मतलब वो उनका शक्ति पॉइंट होता है। जैसे कि कुलिका देव यहाँ पे बेर को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो सारे राजा को, सैनिकों को मार देते हैं और साथ ही साथ राजा के पुत्र का भी वहीं पर वध कर देते हैं और वो काफ़ी क्रोधित होते हैं। जो उस जगह का जो लोग होते हैं वो उनको प्रसाद भी देते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे राजा के खून से ही उसका मांस खा के अपने आप को शांत करूँगा। पर उसी टाइम पे सडनली उनके अंदर तारा की जो स्पिरिट आके वहाँ पे गुलिका देव को उनके अंदर से मुक्त कर देती है। मतलब मानो कि उन्होंने बहुत ऑलरेडी वहाँ पे आतंक मचा चुका था, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। अब वहाँ पे ज़्यादा कुछ करना सही नहीं होता है, तो वहाँ पे वो उसको स्टॉप कर देते हैं। पेड़ में जब वहाँ पे जो देव उनसे शरीर से जाने के बाद पेड़ में बेहोश हो जाता है, जब उसको होश आता है तो उसको उसकी माँ की बहुत याद आती है और वो बहुत फूट फूट के रोता है अपनी माँ के लिए। इधर राज्य में हम उस राजे को भी देख पाते हैं, जो बूढ़ा राजा जब अपनी होश संभाल के उठता है तो उसको अपने पुत्र के वध के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे हमें राजा के अलग ही रूप दिखाई जाता है। मतलब ये जो राजा थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बट अपने पुत्र की मृत्यु की खबर जानने के बाद वो इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उसके दोस्तों को भी वो वहीं पर ही मार देते हैं। इनफैक्ट उनके पुत्र का अंतिम संस्कार होने के बाद जो शिवलिंग उनके वहाँ के मंदिर में प्रतिष्ठा होने वाली थी, अब प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वहाँ के जो देव होते, जो कुल देवता होते हैं, वो कहते हैं कि ये मूर्ति खंडित हो चुकी है, क्योंकि इस जगह के जो गण हैं वो अशांत है और महादेव की जो वाहन होते, मतलब जो उनके साथी होते, संग होते, वो गणी होते हैं। अगर वो अशांत है तो उनके प्रभु वो आके यहाँ पे क्यों वास करेंगे। अब यहाँ पे राजकुमारी कनकवती नेक्स्ट सीन में उसी कांतरा के जंगलों में एंट्री करती है और वहाँ पे लोगों से माफ़ी मांगती है। कहती है कि मुझे अपने राज्य का पाप को धोने के लिए यहाँ पे तुम लोग के साथ रहना है और मैं यहाँ पे देवभूमि में रहना चाहती हूँ तुम लोग के साथ। हम लोग के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे हम बेरवे को भी देख पाते हैं, जो राजकुमारी को देख के भी उनके मन में और कोई प्रेम भावना नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ जा चुकी थी, जिसके वजह से वो इन सब का दोषी कहीं ना कहीं राजकुमारी को भी माना करता था। अब इसके वजह से वो राजकुमारी से अच्छे से बात नहीं करता। उसके बाद वहाँ पे सब कोई मिल के, मतलब राजकुमारी के साथ, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्षमार्चना कर ली थी, जहाँ पे हम पंजुली देव को पूजा करते हुए देख पाते हैं और पंजुली देव आके यहाँ पे सबके सामने ये रिवील करते हैं कि सारे तो मेरे बच्चे हैं, अगर तुम लोग का भी अगर लॉस हुआ है तो इन लोग का भी लॉस हुआ है, तो मैं सबको माफ़ कर सकता हूँ, मैं अपने पुत्रों से कभी क्रोधित होकर नहीं रह सकता। जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये लगता है कि ये मूवी का हैप्पी एंडिंग हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी। राजा के राज्य के लोग और यहाँ पे कांतरा के जंगलों के लोग काफ़ी मिलजुल के रहते थे, अपनी चीज़ें, अपनी सारी शक्तियाँ, इनफैक्ट अपनी सारे मसाले, जो भी चीज़ें हैं वो सारे एक दूसरे शेयर करते थे और सिखाया करते थे। बट यहाँ पे खुलता है असली पत्ते। बेरमे राजा से गुलामी का अंत मांगता है। राजा काफ़ी क्रोधित तो थे बेरमे से, क्योंकि उसके वजह से उसके पुत्र का वध हुआ था, बट वो कुछ कहते नहीं और यहाँ पे गुलामी को अंत कर देते हैं।
हमें दो सीनें दिखाई जाती हैं। जब बेर में अकेले में बैठा होता है रात के वक्त, तो उसकी माँ की आत्मा उसको एक स्थान में लेके जाती है, और दूसरी तरफ हम राजा को देख पाते हैं, उसी बूढ़े राजा को, जिसको सपने में एक स्वर आता है और वो उसको एक जगह लेके जाता है जहाँ पे सिंहासन के पास वो बहुत सारे पिग बैठे होते हैं, और वो उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम बहुत गलत किए हो, तुमने सबके साथ धोखाधड़ी की है और तुम एक अन्यायकारी हो, तुमने कभी न्याय नहीं किया, और ये कहते हुए उसको चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से राजा का नींद यहाँ पे खुल जाता है। इधर हम लोग बेरमे को देख पाते हैं जिसको उसकी माँ की आत्मा ने एक स्थान पे ले गई थी। पेपेर को ये बताती है उसकी मम्मी की आत्मा कि जो हमारे देव हैं उसको यहाँ पे बांध दिया गया है, क्योंकि देव ने कहा था कि वो सबसे प्यार करते हैं और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे बन जाता है। सिर्फ इंसान ही क्यों, भगवान भी वैसे हैं, अपने भक्त के बस में वो हमेशा होते हैं। तो वैसे ही वो उनके जो काला जादू था वो उनकी जो प्रिय जानवर है उस जंगल में जो रहने वाले उन्हीं के द्वारा किया जाता था, जिसके वजह से यहाँ पे देव बन चुके थे। और वहाँ के जो आदिवासी जो जंगल के अंदर रहा करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे बेदा के ऊपर भी काला जादू कर दिया था। जिस इनको देखते हैं यहाँ पे जब बेरमे को होश आता है तो वो नोटिस करता है कि गांव के सारे बच्चे एक बीमारी की वजह से मर चुके हैं, जिसको देख के उसको अब समझ में आता है। मेरे को याद आता है कि वो ईश्वर के मधुबन को बोलने वाले वही जंगल के प्रजाति के लोग थे जिसका वर्ड का इस्तेमाल राजकुमार ने भी किया था। जी हाँ, इन सारी चीज़ों के पीछे कोई और नहीं राजकुमारी थी। उसको वेदा से कोई प्यार व्यार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काला जादू को असर को कंप्लीट करने के लिए, अपने उनके जो देव हैं उनको अपने काबू में करने के लिए यहाँ पे उससे प्यार का नाटक की थी। सारी बातें समझ में आ चुकी थी कि ये सारी नाटक, ये सारे प्लान, इस काला जादू का मेन रहस्य यहाँ पे हमारे देव की शक्तियों को बांधना था, जो कि वो ऑलरेडी कर चुके थे। अब यहाँ पे शुरू होता है युद्ध, जहाँ पे राजा और राजकुमारी सबसे पहले तो युद्ध में नहीं कूदते हैं, और यहाँ पे राजकुमारी एक काला जादू का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो जंगलों के अंदर गुफा में जाती है, जहाँ पे राजा और राजकुमारी एक बहुत ही गंदा तरीके से काला जादू कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे वो बेदे का नखून और बालों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको राजकुमारी ने प्यार के झांसे में आके उससे ऑलरेडी ले लिया था, और उसी के थ्रू वहाँ पे वो काला जादू को कंप्लीट करते हैं। राजकुमारी जो थी वो अपने दादा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसके दादा की स्टोरियाँ, उनकी बात उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, और उसका मानना यही था कि कांतारा का जंगल का जो अधिकार है वो मेरे में है, और इसीलिए वो राजगद्दी में बैठ के अपने पिताजी से ये कहती है कि दादाजी की मौत की जो बदला है मैं उन लोगों से लेके रहूँगी। और उसको कांतारा के लोगों से कोई प्यार नहीं था, ना ही वो उनसे मोहब्बत करती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो काम है उसको आसान करवाना चाहती थी। यहाँ पे सनकप्पा जो है वो कांतारा के लोगों के साथ मिल जाता है, जिसने उस महल को बनाया था। तो जिसने वो महल बनाया था उसको ये भी पता है कि उस महल को किस तरह से नष्ट भी किया जाता है, जहाँ पे वो राजा के महल को नष्ट कर देता है ताकि कांतारा के लोग उस महल के अंदर जाके वहाँ के सैनिकों से अच्छे से लड़ सकें। पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मतलब कांतारा में जो राजकुमारी थी वो अपने दादाजी के सोल को देख के ये कहती है कि मुझे कांतारा के साथ साथ सब कुछ चाहिए, और यहाँ पे उसके दादाजी की आत्मा किसी और के अंदर नहीं, उसके पिताजी के अंदर आ चुकी थी, जो अब यहाँ पे दहशत बता रही थी। के बाद हमें युद्ध क्षेत्र दिखाया जाता है, जहाँ पे राजकुमारी और राजा दोनों आते हैं, क्योंकि राजा के अंदर उसके पिताजी मतलब दादाजी की आत्मा थी, जहाँ पे उसको कोई भी बंदी नहीं कर सकता। उसके ऊपर जितने भी यहाँ पे कांतारा के लोग उसके ऊपर हमला करते थे वो सारे मर जाते थे। यहाँ पे जो राजकुमारी थी वो भी अपने युद्ध में उतर जाती है और वहाँ के सैनिकों के साथ लड़ने लग जाती है। फिर में एक चीज़ नोटिस करता है कि राजकुमारी के अंदर इतनी बुरी तरीके से काला जादू का शक्ति था कि वो अगर एक इशारा करती थी तो वहाँ के जो जंगल नेवले और बंदर होते हैं वो वहाँ के लोगों को भी आक्रमण करते थे और उनको मार देते थे। मतलब इतनी ज़्यादा बुरी शक्ति उसके अंदर काबू हो चुकी थी। पे मेकारा जो होता है वो यहाँ पे उसके अंदर मतलब उसके मन के अंदर आके कहता है कि पंजुली देव का जो छड़ी है मैं उससे राजा को कुछ क्षण के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसके वजह से तुम जाके देवों को आज़ाद करना, ताकि उनको आज़ाद होते ही हम यहाँ पे उनके साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक देव बंधे रहेंगे तब तक हम उनके साथ लड़ नहीं पाएंगे। इधर हम बेरमे को देख पाते हैं जो उसी गड्ढे के पास जाता है जहाँ पे पंजुली देव ने उनके ऊपर हावी हुए थे, क्योंकि वही एक पॉइंट था जहाँ पे वो पंजुली देव को आज़ाद करना चाहते थे। इधर हम मेकारा को देख पाते हैं जिसकी शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी थी, अब वो राजा को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं पर ही हम राजकुमारी को भी देख पाते हैं, मेकारा को वहाँ पे जाकर उसके पीठ पे छुरी भोंक के उसको मार देती है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर में उसी गड्ढे के अंदर कूद जाता है, जहाँ पे अंदर जाने के बाद उसको वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षस दिखाया जाता है। मतलब पहले उस जगह के जो लोग कहा करते थे वो बिल्कुल सत्य होता है, और यहाँ पे जो ब्रह्म राक्षस है वो एक सोने की शिवलिंग को रक्षा क्या करता था, जिसको देख के यहाँ पे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो नंदी महाराज का ही स्वरूप होता है।
में क्या करता है, उसी नंदी महाराज से लड़ने की कोशिश करता है। और जहाँ पे लड़ रहा होता है उसी बीच में वहाँ पे शिवलिंग के पास एक पुराना त्रिशूल पड़ता है, जिसको बेर में उठा लेता है। और जैसे ही बेर में का हाथ लगता है वो त्रिशूल अचानक से चमकने लगता है, जैसे कि उस त्रिशूल के अंदर दैवीय शक्ति आ जाती है। और यहाँ पे ऐसा व्यूअर्स हमें देवी का जो लुक होता है वो बदलते हुए दिखता है, जिसकी जटाएं खुल जाती हैं और उसके गले में एक सांप आके अपना स्थान ग्रहण करता है, जिसको देख के नंदी महाराज भी उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कोलिका देव पैदे के अंदर आ जाते हैं और साथ ही साथ उनके साथ देने के लिए पंजुली देव भी आते हैं, जिनका रूप देख कर हर एक किसी का हाथ का जो रूंगटे होते हैं वो उठ जाएंगे। मतलब इतना भयानक सीन होता है। यहाँ पे वो आते हैं और यहाँ पे महाराजा और उसकी पुत्री को दोनों को ख़त्म करते हैं, जो सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। यहाँ पे उन लोगों को ख़त्म करने के बाद वो बाघ को इशारा करते हैं कि हमने यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया, तुम इसको लेके जाओ। और वहाँ पे हम बाघ को भी देख पाते जो उनकी लाशों को खींचते हुए जंगलों में ले जाता है। राजकुमारी आखिरी सांस में ये कहती है कि तुम मुझे छू नहीं सकते, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और कोलिका देव कभी किसी औरत को छू नहीं सकते। तो उसके अंदर जो पंजुली जी की आत्मा, मतलब पंजुली जी देव थे, वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तो नहीं छू सकता, पर मैं अपनी बहन अंबिका को बुलाऊंगा जो तुम्हें यहाँ पे ख़त्म कर देगी। उसके बाद अंबिका आके उनको वहाँ पे मार देती हैं। यहाँ पे माँ अंबिका को चामुंडी देवी के नाम से कहा गया है, जो चामुंडी देवी वहाँ पे आके वहाँ पे महाराजा की पुत्री को ख़त्म कर देती हैं। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे कांतारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। तो ये थी पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।